जय हिंद दोस्तों, भगत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुमित भगत और हर बार की तरह इस बार भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप आगे पीछे ना देखें। कविता कहने का मतलब एक पोयम है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोयम है जो मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले सुनाना चाहता हूँ। सोचा था घर बना करके सुकून से बैठूंगा, सोचा था घर बना करके सुकून से बैठूंगा, लेकिन घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। सोचा था घर बना के सुकून से बैठूंगा, लेकिन घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। सुकून की बात मत कर ए गालिब, सुकून की बात मत कर ए गालिब, अब बचपन वाला एतवार नहीं आता। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का भूगोल चैप्टर 3, जो कि है आप लोगों को कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में जल संसाधन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन में ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में जो है 10 नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। और बहुउद्देशीय परियोजना से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी योजना जिसमें एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। कोई भी ऐसी योजना ले लीजिए जिसमें एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जैसे कोई भी नदी घाटी परियोजना है, तो नदी घाटी परियोजना का जो होता है इस्तेमाल क्या क्या चीज में किया जाता है आप लोगों को पता ही होगा। जैसे पर्यटक स्थल में, और पर्यटक स्थल के बाद मछली पालन में, मछली पालन के बाद सिंचाई में, सिंचाई के बाद आप ले सकते हैं उसको बिजली उत्पादन में। मतलब कहने का मतलब क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बहुत तरह का, मतलब कहने का मतलब बहुत तरह से हम लोग नदी घाटी परियोजना का यूज करते हैं। मतलब ऐसी मतलब एक योजना से जो बहुत सारा कार्य संपन्न हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और बहुउद्देशीय परियोजना में जैसे जनरली भारत में जो है 10 नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे। एट फर्स्ट हम लोग चलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना है क्या, मैं बता दूं, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। मतलब भारत स्वतंत्र होने के बाद जो भारत में नदी घाटी परियोजना स्टार्ट हुई वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था दामोदर घाटी परियोजना। यह नदी जो होता है कहने का मतलब क्या है, छोटा नगर जो एक झारखंड में पड़ता है, छोटा नगर से निकल करके जो होता है वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल तक जाती है। माना जाता है कि इस नदी में जो होता है जाता है कहने दामोदर घाटी परियोजना में जो होता है विशाल कोयले का भंडार पाया जाता है, ऐसा माना गया है। और ये वास्तव में अभी इनसे कोयले का खान अभी तक निकाला नहीं गया है और भविष्य में निकालने की संभावना भी है कि नहीं, ये तो हमारे टेक्निकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना हम लोग पढ़ेंगे। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह विश्व की सर्वोच्च बांधों में से एक है। यह जो है हिमाचल प्रदेश से पंजाब तक बहती है, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक बहती है। इसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है और इस जलाशय का जो होता है नाम जो है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पे रखा गया है। इस जो कहने का मतलब क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना में जो झील बनाया गया है उस झील का नाम रखा गया है गुरु गोविंद सागर झील रखा गया है। और इसमें जो है 1275 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब आप देख रहे हैं तीसरा में हम लोग चलेंगे हीराकुंड परियोजना। जैसे कि आप देख रहे हैं हीराकुंड परियोजना तीसरा में, तो हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। उड़ीसा के महानदी पर जो परियोजना बनाई गई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीराकुंड परियोजना। यह जो है विश्व की सबसे लंबी बांध है। कहने का मतलब क्या है, यह विश्व की सबसे लंबी बांध है और इसकी लंबाई जो है 4801 मीटर है। और इसमें जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो है 270 मेगावाट, इसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब चौथा हम लोग चलेंगे कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना मैं बता दूं कि कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर स्थित है और यह परियोजना लगभग उत्तर बिहार के लिए यह परियोजना अभिश्राप मानी जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोसी नदी को भी बिहार का अभिश्राप बोला जाता है, क्योंकि इनका मेन कारण क्या ना कि कोसी नदी के द्वारा प्रत्येक साल हमारे राज्य में क्या आता है, विनाशकारी और भीषण बाढ़ आता है, जिससे जो होता है लाखों की संख्या में जान माल की क्षति होती है। इसीलिए बिहार को जो था ना, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। हम लोग पढ़ रहे थे कोसी परियोजना के बारे में। तो कोसी परियोजना का जो निर्माण किया गया था इसका उद्देश्य था कि भूमि संरक्षण, कहने का मतलब क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकना, जो बाढ़ नियंत्रण है उसको, बाढ़ नियंत्रण को रोकना और जो होता है बिजली उत्पादन करना। तो कोसी परियोजना से जो वर्तमान समय में 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब चौथा आप देख रहे हैं चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना जो होता है, चंबल घाटी परियोजना में 3 बांध बनाया गया है, जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 3 बांध कौन कौन सा है। पहला है गांधी सागर और दूसरा में है राणा प्रताप सागर
और तीसरा में आता आपको कोटा, जो कि राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक इसकी पानी जाती है और इसकी पानी मेनली जो है किसानों को सिंचाई करने के लिए मुहैया करवाया जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं तुंगभद्र परियोजना चौथा में। अब तुंगभद्र परियोजना जो है कर्नाटक के कृष्णा नदी पर स्थित है ये तुंगभद्र परियोजना। और सबसे बड़ी नदी जो होता है, कहने का मतलब क्या, यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। तुंगभद्र परियोजना जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और इसमें जो है लगभग 1 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग चल रहे 7वां नंबर पे, जो है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, यह परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। मैं आप लोगों को बता दूं, नागार्जुन जो है ना एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करता था। मतलब कहने का मतलब है बौद्ध के समय में एक भिक्षुक था जिसका नाम था नागार्जुन। तो उसी के नाम पे जो होता है ना इस बांध का नाम रखा गया, नागार्जुन सागर परियोजना, एक बौद्ध भिक्षुक के नाम पे रखा गया, समझे। और नागार्जुन जो है सागर परियोजना का सबसे अधिक लाभ जो होता है कि आप कहाँ पे पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के लोगों को इसकी पानी दिया जाता है। अब तीसरा, जबकि हम 8वां देख रहे हैं नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना क्या होता है, नर्मदा नदी पर जो है बांध बना करके छोटी छोटी, कहने का मतलब क्या है, छोटी छोटी नहरें निकाली गई। कहने का मतलब है कि एक नदी पे बांध बना करके उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग भाग में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है ना डिवाइड करने का, कि जो राज्य में पानी की आवश्यकता है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे पानी अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे आपको बता देता हूँ, नर्मदा घाटी परियोजना से जो होता है गुजरात में, आपको मध्य प्रदेश में, और कहने का मतलब राजस्थान में, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में भी क्या किया जाता है कि मतलब पानी पहुंचाया जाता है। और इस पानी से जो डैम की पानी से जो होता है किसान क्या करते हैं, सिंचाई का काम करते हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान के लिए कहने का मतलब है क्या, मौसमी मार तो झेलनी ही पड़ती है। तो किसान को फसल के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए ही। तो कहने का मतलब सरकार इस परियोजना के द्वारा क्या कर रही है, सिंचाई के कार्य को क्या कर रही है, सरल करने का काम करती है। अब आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि यह जो है राजस्थान के लिए बनाई गई एक परियोजना थी। स्पेशलिस्ट इंदिरा गांधी परियोजना जो थी राजस्थान के लिए बनाई गई थी। यह संसार की सबसे लंबी नहर मानी जाती है इंदिरा गांधी परियोजना को। इसका जो कहने का मतलब है लंबाई है, ये 500 किलोमीटर में बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि सूक्ष्म भूमि मतलब कहने का मतलब एक प्रकार का बंजर भूमि या सूखा हुआ भूमि ले सकते हैं, मतलब सूखा हुआ भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। तो सूखा हुआ भूमि को कृषि योग्य कैसे बनाया जाए, जब तक हम उसको पानी डाल के गीला नहीं करेंगे तो किस प्रकार से वो कृषि होगा। तो इस प्रकार की योजना जो है स्पेशलिस्ट राजस्थान के लिए चलाई गई थी इंदिरा गांधी जो है। और आप देख रहे हैं सोन परियोजना। तो सोन परियोजना को सस्पेंस में ही रहने दीजिए क्योंकि ये हमारे बिहार से रिलेटेड है। और पिछले वीडियो में मैंने काफी बेटर तरीका से क्या किया था, सोन परियोजना के बारे में बताया था। और जो है मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, आप तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे नहीं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।